कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में पहली कलम से आपको नौकरी दी जाएगी। लेकिन नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर तो हमें नहीं मिला पहली कलम से, लेकिन जेल लेटर ज़रूर मिल गया। लेकिन हम लोगों को गंदी गंदी गालियों के साथ भगाया जा रहा था। सुबह में भी हम लोग जब गए थाना तो मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन बोला गया कि आप लोग वकील कर लो, अब वकील ही कुछ कर सकता है, इन लोगों का चालान काट दिया जाएगा। ये धारा गया में आज लागू होगी, जहाँ पे माननीय नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जो उद्घाटन है, क्या वहाँ हजारों की संख्या भीड़ नहीं लग रही है? क्या ये महामारी एक्ट का दुरुपयोग नहीं है वहाँ हो रहा है? बिल्कुल लगाया गया है। मैं उन तमाम सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वहाँ ये नहीं हो रहा है, वायलेंस नहीं हो रहा है, तो क्या वहाँ पे मुख्यमंत्री जी पर कार्रवाई होगी? क्योंकि वहाँ तो चीफ जो हैं वो जो उद्घाटन करता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। कहीं ना कहीं जो STT 19 जो टीचर कैंडिडेट हैं, हम लोग अपनी जॉब की मांग करने गए थे, अपने नौकरी की मांग करने गए थे, और हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, ताकि ये लोग आंदोलन न करें। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत 4 धाराएं 147, 149, 188 और नॉन बेलेबल धारा 353 लगाया गया कि ये लोग को बेल नहीं मिले जल्दी। और हमारे जो आंदोलन है, हमारा जो मूवमेंट है, उसको तोड़ा जा रहा है, कमज़ोर किया। ये गवर्नमेंट की साजिश है। इस साजिश के तहत ये लोग काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से हम जॉब मांगे ही नहीं। जब उनको मन आएगा, जब ये चुनाव का समय आएगा, उस समय वो लोग अपना वैकेंसी जितना होगा मन निकालेंगे, जिस तरीके से होगा पूरा मनमानी करेंगे। 5 तारीख से लोग ढंग से नहीं खाया है। जेल में अंदर थाना में जाने के बाद और हाजत में जाने के बाद क्या ही इंसान खाएगा, तो उस टाइम से भी नहीं खाए। और 6 तारीख से तो पूरी तरीके से अन्न का त्याग किए हुए हैं। और आज हम मिले हैं तब काफ़ी मतलब कि मेंटल कंडीशन उन लोगों का सही नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हैं। और हमारे एक आमोद किंदुरा जी हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था PMCS से, और उनका सुई वगैरह का कुछ टाइमिंग आने वाला है और ड्यूरेशन है कुछ, उनका भी काफ़ी हेल्थ इशू है। तो चारों कैंडिडेट बहुत ही परेशान हैं। बस 4 कैंडिडेट को अथी में मतलब गाड़ी में बंद करके सचिवालय थाना में डाल दिया गया। हम लोगों को बोला गया कि 7-8 बजे तक आप छूट जाइएगा, और टाइम को इसी तरीके से बढ़ाता गया। और फिर हम लोग जो पालीगंज विधायक हैं, रात में 11 बजे उनके पास भी गए कि थोड़ा बोलेंगे सर तो छूट जाएंगे। उनके बोलने के बावजूद वो SDM को हमारे सामने कॉल किए, SP को भी कॉल किए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भी मतलब कहीं ना कहीं उनकी बातों को नहीं माना गया और हम लोगों को छोड़ा नहीं गया। नमस्कार, स्वागत है आपका द नेट टॉप में। मेरा नाम है विशाल। हमारे साथ 2 शख्स मौजूद हैं, दोनों 2019 STT के अभ्यर्थी हैं। इनके 4 साथियों को पटना पुलिस ने जबरदस्ती सचिवालय के आगे से धरना प्रदर्शन देने के कारण उठा लिया, और 4 आपराधिक जो IPC धारा हैं उनके तहत बंद कर दिया गया है। अभी वो जेल में ही हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ प्रोसेस में है, क्या जेल से बाहर आएंगे, कब बाहर आएंगे और अभी क्या हालत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम सुशील है। और विशाल जी, आपका एंड इंडिया पर टॉप का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी मैटर को और हमारी मुद्दा को शुरुआत दिनों से आप उठाते आए हैं, और गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत रियली सवाल है, जिस तरीके से लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे थे अपना हक मांगने को लेकर के, जिस तरीके से आपके साथियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए IPC के तहत, क्या आप लोग अपराधी हैं? नौकरी मांगना भी एक अपराध है क्या? आप लोगों पे आपराधिक धाराएं लगा दी गई है पटना पुलिस के द्वारा। जब पूर्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जब अपने नेता प्रतिपक्ष थे, जब विपक्षी दल में थे वो, तब हम लोगों को बोला गया था कि कैबिनेट के फर्स्ट मीटिंग में, जब भी हमारा सरकार आएगा, कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में पहली कलम से आपको नौकरी दी जाएगी। लेकिन नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर तो हमें नहीं मिला पहली कलम से, लेकिन जेल लेटर ज़रूर मिल गया। और हमारे चारों कैंडिडेट कोई अपराधी तरीके से नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सचिवालय गेट का काफ़ी डिस्टेंस लेकर अच्छे से अपनी बातों को रख रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से मीडिया में बातों को रख रहे थे। और पुलिस अधिकारियों के द्वारा ऊपर से कुछ ऑर्डर आया, उसके बाद 4 कैंडिडेट को अथी में मतलब गाड़ी में बंद करके सचिवालय थाना में डाल दिया गया। हम लोगों को बोला गया कि 7-8 बजे तक आप छूट जाइएगा, और टाइम को इसी तरीके से बढ़ाता गया। और फिर हम लोग जो पालीगंज विधायक हैं, रात में 11 बजे उनके पास भी गए कि थोड़ा बोलेंगे सर तो छूट जाएंगे। उनके बोलने के बावजूद वो SDM को हमारे सामने कॉल किए, SP को भी कॉल किए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भी मतलब कहीं ना कहीं उनकी बातों को नहीं माना गया और हम लोगों को छोड़ा नहीं गया, हमारे कैंडिडेट को नहीं छोड़ा गया, और वहाँ से हाजत में शिफ्ट कर दिया गया। और हाजत इतना बदबूदार था कि कोई भी इंसान, हम 10 से 15 मिनट में बाहर में जब थे तो मेरा पूरा सर दर्द करने लगा था, और वो इंसान कम से कम 8, 10, 12 घंटे हाजत में रहा। उसका क्या मेंटल कंडीशन और क्या जो हेल्थ इशू होगा वो तो आप सब समझ सकते हैं।
तो उसके बाद वहाँ पर से हम लोगों को सुबह में बोला गया, रात में नहीं छोड़ा गया। सुबह में हम लोग काफ़ी इधर उधर भागदौड़ किए, फिर संदीप सर के पास गए जो बालीगंज विधायक, वो हमारे काफ़ी हेल्प किए। फिर वो हमारे सामने बात किए, फिर बोला गया कि ठीक है छोड़ देंगे सर, सुबह में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हम लोग जब थाना में आते हैं, सचिवालय थाने, तो वहाँ का माहौल ही पूरा अलग तरीके से बोला जा रहा है। गाली गलौज हम लोगों के साथ किया गया था रात में, गाली गलौज उल्टा सीधा गंदी गंदी गालियाँ दिया गया कि तुम लोग बार बार यहाँ पे भीड़ क्यों लगा रहे हो। तो हम लोग बोले सर हमारे कैंडिडेट अगर को छोड़ दीजिएगा तो हम लोगों को कोई शौक थोड़े है थाना का चक्कर लगाना, हमारे कैंडिडेट को छोड़िए। लेकिन हम लोगों को गंदी गंदी गालियों के साथ भगाया जा रहा था। सुबह में भी हम लोग जब गए थाना तो मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन बोला गया कि आप लोग वकील कर लो, अब वकील ही कुछ कर सकता है, इन लोगों का चालान काट दिया जाएगा और सिविल कोर्ट में आप लोग वकील करो। तो फिर हम लोग वकील वगैरह पे ध्यान देने लगे, वकील के लिए गए। तो वहाँ पर से हम लोगों का जो केस है जो सुना भी नहीं गया और उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर दिया गया और फॉरवर्ड करके सबको फुलवारी जेल में डाल दिया गया। सबको फुलवारी जेल में डाल दिया गया। कब का यह वाकया है, ये थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहें। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम दीपक है और मैं स्टेट 2019 कंप्यूटर साइंस क्वालिफाइड स्टूडेंट। तारीख बताइएगा जब आपके जो 4 साथी हैं स्टेट वाले, उनको जेल में डाला गया। ये सर लगभग 2 बजे का समय रहा होगा, 2 से 2:30, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के। शिक्षक दिवस के? जी हाँ, शिक्षक दिवस के मौके पर हम लोग शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से मिलकर शिक्षा विभाग की शुभकामनाएं, प्लस जो अभी बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो शिक्षकों की संख्या है जो कि नदारत है, और छठे चरण में जो 30,000 संख्या थी बहाली की, जिसमें मात्र 2,000 ही वो सेलेक्ट कर पाए और 28,000 सीटें वैकेंट रह गई, ये सारी चीज़, और बिहार गजट 2019 में जो शिक्षकों की जो विषयवार शिक्षकों की जो संख्या वर्णित है, जो यही सरकार उसका मेमोरेंडम कह सकते हैं एक तरीके से बिहार गजट लाई थी, उसका पालन हेतु हम लोग है जो कि हमारी जो सारी जो साथी थे वो मिलने जा रहे थे, और मिलने के उपरांत हम लोग को सचिवालय रोक दिया गया। हम लोग ठहर गए, हम लोग शांति से अपने बात को रख रहे थे। आप तमाम मीडिया बंधु वहाँ पे थे और मीडिया से हमारी बातचीत हो रही थी, और बिल्कुल सकारात्मक माहौल में एसडीएम साहब से भी बात हो रही थी। लेकिन उस सकारात्मक माहौल को उन्होंने हमें डेलीगेशन के रूप में अंदर जाने के लिए बोला ठीक है सर, हम लोग जाएंगे, और हम लोग गए भी गेट पे। लेकिन तब तक हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को एक मवेशी की तरह, एक जानवर की तरह उठा करके गाड़ी में फेंक देना, ये क्या मानवता है? बिल्कुल, ये क्या मानवता है, एक गंभीर सवाल है। जिस तरीके से लगातार बातें हो रही है, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे अभी उनकी क्या हालत है। जो बातें सामने आई है कि अनिल जी जो कि स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो जेल में अनशन पर हैं, क्या हाल है उनकी? अभी वो सुनने में आया है कि वो अनशन पर हैं जेल में। बिल्कुल सही न्यूज़ है सर कि वो भूख हड़ताल पे हैं, अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किए हैं। आज मैं सुबह उनके फैमिली के साथ, अनिल जी का आज फैमिली आए हुए थे, उनके भाई और पापा जी आए हुए थे, उनके साथ हम मिलने गए थे। सुबह में मुलाकाती का समय था 8 से 11:30 के बीच। उस ड्यूरेशन में हम फुलवारी जेल में गए, मिले। चारों अभ्यर्थी जो हैं, अमोद किंदुरा जी हैं, उसके बाद अभिनव तिवारी, अनिल जी और उसके बाद खुर्शीद आलम, चारों से हम मिले हैं, बात किए हैं। अनिल जी खाने पीना एकदम त्याग दिए हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही जिद है कि जब तक कि गवर्नमेंट, जो हम लोगों को 12 मार्च 2021 को बोला गया था कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नौकरी पक्की है तो पक्की कीजिए, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हैं। हर एक सब्जेक्ट में रिक्ति को बढ़ाया जाए, कोटी वाइज, सब्जेक्ट वाइज रिक्ति को बढ़ाया जाए, ताकि किसी भी सब्जेक्ट में एक भी कैंडिडेट ना छूटे, और 80,402 की नौकरी सुनिश्चित की जाए, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट हो। कंप्यूटर में सीट बहुत कम है, 1,000 है, उसको ही बढ़ाकर कम से कम 9360 स्कूल है तो उतना 9360 उसको सीट किया जाए, ताकि हर एक कैंडिडेट का भला हो सके। ये जिद पे वो भूख हड़ताल पे हैं और हर एक कैंडिडेट के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और पूरा अनशन है सर। वो पूरा अगर देखा जाए तो जेल में तो बाई प्रोसेस लेटर वगैरह दे के वो भूख हड़ताल पे हैं, लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो 5 तारीख से लोग ढंग से नहीं खाया है। जेल में अंदर थाना में जाने के बाद और हाजत में जाने के बाद क्या ही इंसान खाएगा, तो उस टाइम से भी नहीं खाए हैं। और 6 तारीख से तो पूरी तरीके से अन्न का त्याग किए हुए हैं। और आज हम मिले हैं तब काफ़ी मतलब कि मेंटल कंडीशन उन लोगों का सही नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हैं। और हमारे एक अमोद किंदुरा जी हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था पीएमसीएच से, और उनका सुई वगैरह का कुछ टाइमिंग आने वाला है और ड्यूरेशन है कुछ, उनका भी काफ़ी हेल्थ इशू है। तो चारों कैंडिडेट बहुत ही परेशान है। और दूसरा एक बात और बोलना चाहेंगे कि उनको पेशेवर मुजरिम की तरह हाथ में बड़ा बड़ा सिकर लगाया हुआ
हमने फोटो भी दिखाया था तमाम अपने दर्शकों को, किस तरीके से उनके हाथ में रस्सी बांधा गया था, कमर में रस्सा बांधा गया था, जैसे कि कोई आदतन अपराधी हो, जिसमें कि गुंडा एक्ट का धारा लगा हो, उनको आतंकवादी के तौर पर रस्सी लगाया गया था। पटना पुलिस क्या कर रही है, किस तरीके से छात्रों अभ्यर्थियों के साथ बिहेवियर कर रही है, ये बहुत सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पे हम यही बोलना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जो STT 19 जो टीचर कैंडिडेट हैं, हम लोग अपनी जॉब की मांग करने गए थे, अपने नौकरी की मांग करने गए थे, और हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, ताकि ये लोग आंदोलन न करें। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत 4 धाराएं 147, 149, 188 और नॉन बेलेबल धारा 353 लगाया गया कि ये लोग को बेल नहीं मिले जल्दी, और हमारे जो आंदोलन है, हमारा जो मूवमेंट है, उसको तोड़ा जा रहा है, कमजोर किया है। गवर्नमेंट की साजिश है। इस साजिश के तहत ये लोग काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से हम जॉब मांगे ही नहीं। जब उनको मन आएगा, जब ये चुनाव का समय आएगा, उस समय वो लोग अपना वैकेंसी जितना होगा मन निकालेंगे, जिस तरीके से होगा पूरा मनमानी करेंगे, और जो कुछ भी करना होगा वो लोग करेंगे अपने मतलब कि राजतंत्र की तरह, लोकतंत्र नहीं। हम जब अपनी आवाज़ लोकतंत्र में उठा रहे हैं तो हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं हम समझते हैं, ये कहीं ना कहीं राजतंत्र है। और राजतंत्र में अपना जैसे भी राजशाही बन के वो जिस तरीके से भी नियम कानून करना है वो कर रहे हैं हमारे साथ, और हम लोगों को दबाकर कुचलकर अपने मनमानी को कर रहे हैं। और हमें पेशेवर अधिकारी की तरह रस्सी में, पेट में रस्सी बांधकर, हाथ में रस्सी बांधकर, इस तरीके से जानवर की जैसे, जानवर को भी उस तरीके से उतना मोटा रस्सी में नहीं रखा जाता है, उस तरीके से हम लोगों को उतना मोटा रस्सी में कैद करके, हाथों में बेड़िया लगाकर और जेल लेके जाया जा रहा है, मेडिकल के लिए जेल लेके जाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत बात है, शर्मनाक बात है। हम आपके माध्यम से 38 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट से बोलना चाहते हैं कि आप लोग तैयार हो जाइए और अपना कमर कस लीजिए। ये हमारा कहीं ना कहीं मूवमेंट को कमजोर करने का तरीका है, कहीं ना कहीं ये हमारी आवाज़ को दबा रहे हैं। इसलिए आप सब तैयार रहिए। जब भी पटना बुलाया जाएगा, सारे कैंडिडेट एक हुजूम बनाकर जन सैलाब पटना में लाना होगा, और गवर्नमेंट को सबक देना होगा, अल्टीमेटम देना होगा कि हमारे अभ्यर्थी को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक फिर गवर्नमेंट को शांति से हम लोग भी रहने नहीं देंगे, चैन की सांस नहीं लेने देंगे। आपके पास हम आएंगे, उससे पहले एक सवाल इनसे कर लें। जिस तरीके से चारों अभी आपके साथियों को जेल में डाला गया है, अभी सबसे पहले आपका तो प्राथमिक जो होना चाहिए कि उनको छुड़ाएं, तो क्या कर रहे हैं आप लोग, कानूनी प्रक्रिया क्या कुछ कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग एक विद्यार्थी अभ्यर्थी, एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और हम लोग बिल्कुल संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आज हमने कोर्ट में ये बेल अर्जी दायर की है। बेल अर्जी डाला है आप लोगों ने? जी हाँ। तो कब तक में ये सुनवाई होगी? क्योंकि 5 तारीख से अभी तक में देखिए, आज 8 तारीख होने वाला है, 3-4 दिन हो गया है, तो कब तक सुनवाई होने है? क्योंकि जिस तरीके से जो धारा लगाई गई हैं, कई वकील का कहना है ये धाराएं बहस में टिकेगी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि सर ये सरासर नाजायतन धारा हैं, जो कि अगर वकील हैं वो ये ठहरेगी नहीं धारा, ये बिल्कुल सत्य है। अगर ये धारा अगर एग्जिस्ट करती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के तमाम आवाम से कि क्या ये धारा गया में आज लागू होगी, जहाँ पे माननीय नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जो उद्घाटन है, क्या वहाँ हजारों की संख्या भीड़ नहीं लग रही है? तो क्या ये महामारी एक्ट का दुरुपयोग नहीं है वहाँ हो रहा है? महामारी एक्ट भी लगाया गया है। बिल्कुल लगाया गया है। मैं उन तमाम सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वहाँ ये नहीं हो रहा है, वायलेंस नहीं हो रहा है, तो क्या वहाँ पे क्या मुख्यमंत्री जी पर कार्रवाई होगी? क्योंकि वहाँ तो चीफ जो हैं, वो जो उद्घाटन करता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? अगर उन पर कार्रवाई होगी तो यहाँ भी अगर कार्रवाई होती तो मैं हंसते हंसते कबूल करूँगा। अगर वहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो वहाँ फिर ऐसा दोहरा चरित्र क्यों सरकार? बिल्कुल, छात्रों के साथ इस तरीके से बर्बरता किया जा रहा है पटना पुलिस के द्वारा, जरा से भी ये इंसाफ करने के लायक नहीं है। जिस तरीके से तमाम छात्रों को मोटा मोटा रस्सियों में जकड़ करके उनको जेल में डाला गया, अभी तक वो जेल में है, फुलवारी शरीफ जेल में है। उनसे और भी जो सवाल है मेरे, उन पूछने की कोशिश करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि हजारों छात्र हैं जो 2019 एस्टेट के अभ्यर्थी हैं, वो अभी पटना में नज़र नहीं आ रहे। उनके 4 साथियों को जेल में डाला गया, उनमें एकता क्यों नहीं है, ये सवाल है मेरा कि कितने छात्र हैं, कितने हज़ार हैं छात्र हैं? STT 19 में 80,402 क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं।
टोटल। और सरकार शुरू में लड़ा दी थी 21 जून का, वैसे 12 मार्च को जो रिजल्ट निकाली उसमें सबको क्वालिफाइड करके सबकी नौकरी पक्की कर दी कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट सबकी नौकरी पक्की है। फिर 21 जून को सरकार कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटिश शासन में जो डिवाइड एंड रूल होता है उसको खेली और मेरिट और नॉन मेरिट का खेला कर दी। उसके बाद 26 तारीख को फिर से एक लेटर निकाल के, विभागीय लेटर, दोनों को बराबर कर दिया हम गया। लंबा में नहीं जाना चाहेंगे, अभी कितने छात्र हैं जो कि आप लोगों के साथ हैं? अभी हमारे साथ जैसे बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बात सही है, लेकिन हमारे साथ कम से कम 200-250 की संख्या है जो हमें सपोर्ट करती है। 200-250 की संख्या में इतना आपने बताया 80,000 हैं, उसमें से कुछ नॉन मेरिट है, मेरिट है। आप लोग मेरिट वाले हैं? नहीं, हम लोग क्वालिफाइड वाले। क्वालिफाइड? जी, हम लोग क्वालिफाइड कितने टोटल? क्वालिफाइड अभ्यर्थी टोटल क्वालिफाइड ही हैं, 80,402 की संख्या क्वालिफाइड है। उसमें मेरिट का संख्या कर दिए थे वो 30,000 के आसपास, लेकिन गवर्नमेंट उसको ख़त्म कर दिया, कहीं से कोई मेरिट नहीं है। ये पात्रता परीक्षा थी और उसमें जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सब लोग आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। एक कोर्ट का केस भी आया था जिसमें 19,164 था और एक और केस था 13,332 जिसमें कोर्ट का जजमेंट भी आया था कि जितने भी ये जो मेरिट और नॉन मेरिट है वो एरर था और उसको ख़त्म कर दिया जाता है और जितने भी क्वालिफाइड करें नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें वो शामिल होंगे। 80,000 में से हम 4 अभ्यर्थियों को जेल में डाला गया है। 2 आप हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, एक कैमरे के पीछे हैं, तो मतलब 4-3-7 छात्र ही अभी आंदोलन कर रहे हैं जैसा देखने में लग रहा है। नहीं, 4-7 मतलब जो आप बोल रहे हैं कि इतना कम संख्या में आंदोलन नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे जो कैंडिडेट हैं वो हम लोग मतलब लीगल प्रोसेस में अभी दौड़ रहे हैं। लीगल प्रोसेस के लिए हम लोग 4 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट का ग्रुप बना हुआ है और हम लोग अपना अपना डिपार्टमेंट देख रहे हैं। जैसे कुछ है लीगल में काम करते हैं, कुछ है मीडिया वगैरह के लिए, तो उस तरीके से हम लोग कुछ कैंडिडेट का ग्रुप बना है और वो सारे ग्रुप इधर उधर एक्टिव हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पास हम लोग आए हैं और सिविल कोर्ट से आए हैं और जो प्रोसेस है हम लोग अपना बेल के लिए अर्जी डाल दिए हैं, बेल का अर्जी डाल दिए हैं और 9, 10 और 11 3 दिन छुट्टी है कोर्ट का। तो हमें चांसेस है कि 12 तारीख को हमारी सुनवाई होगी और 12 तारीख को हम उम्मीद करते हैं, गवर्नमेंट से भी उम्मीद करते हैं, आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो कैंडिडेट हैं जल्द से जल्द उनको 12 तारीख को रिहा कर दिया जाए एनी हाउ, नहीं तो फिर विशाल जन सैलाब का गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। जिस तरीके से लगातार देखिए स्टेट छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है पटना पुलिस द्वारा, अपने साथियों से, दोस्तों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं 38 डिस्ट्रिक्ट से, उनसे मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से उनको कि आप सभी कैंडिडेट कमर कसिए और पटना के लिए कुछ कीजिए, पटना के लिए रेडी होइए कि जब भी आप लोगों को बुलाया जाएगा 2-3 दिन के अंदर में ही आप लोगों को पटना के लिए आह्वान किया जाएगा। पॉसिबल है कि संडे या मंडे तक आप लोगों को बुलाया जाए, तो आप लोग जन सैलाब पटना में भरिए और गवर्नमेंट पे हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, तरीके से रखेंगे और हम अपनी जो नौकरी है जिसका मांग हम लोग अक्सर करते हैं और इस बार भी करते हुए हमारे 4 साथी गिरफ्तार हुए हैं, उनको छुड़वाने के साथ साथ हम लोग अपनी जॉब की मांग करेंगे और सबकी नौकरी सुनिश्चित करवाएंगे, संपूर्ण बहाली की बात। बिल्कुल, तो साफ तौर पे देखिए इनके साथी का कहना है कि जितने भी छात्र अभ्यर्थी हैं एस्टेट वाले वो पटना में मौजूद है, क्योंकि इनके 4 साथियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आपराधिक मुकदमा लाद दिया उन पर, जबकि वो अपने हक को मांग रहे थे। लोकतंत्र में हक मांगना, आंदोलन से कई नेता निकले हैं, आप तमाम नेताओं को जानते हैं, लेकिन ये लोग अपना आंदोलन कर रहे थे नौकरी मांगने के लिए, जो कि पूर्व में डिप्टी सीएम, माफ कीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष रह चुके तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम छात्रों के हक को बात करेंगे, लेकिन अभी सत्ता में आ गए हैं। लेकिन क्या उन तक आवाज़ ये पहुंच रही है, ये नहीं पहुंच रही, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हम उन तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि इन छात्रों की हक के आवाज़ को आप सुनिए और 4 छात्रों को जो जेल में डाला गया पटना पुलिस द्वारा, आप इस पर सुने और उनको जल्दी से जल्दी छुड़वाया जाए, क्योंकि ना तो वो आदतन अपराधी हैं, ना तो उन पर कोई गुंडा एक्ट था दर्ज किया गया मुकदमा। ऐसे में लगातार जिस तरीके से छात्र आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी एक ही मांग है, उनके 4 जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ दिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।